हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फिशिंग अटैक। फिशिंग एक ऐसा साइबर अटैक होता है जैसे हैकर फेक मैसेज, ईमेल्स या वेबसाइट का यूज़ करके आपको बेवकूफ़ बनाता है। वो आपको एक ऐसा लिंक भेजेगा जो बिल्कुल असली बैंक या कंपनी जैसा लगता है और आपसे लॉगिन डिटेल या ओटीपी मांगता है। जैसे ही आप यूज़र नेम, पासवर्ड, एटीएम डिटेल या ओटीपी डालते हो, सारे इन्फॉर्मेशन हैकर ले लेता है, अपने पास हैकर के पास चली जाती है। फिशिंग का सिंपल गोल आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करना, बैंक अकाउंट या डिजिटल वॉलेट को हैक करना। इसलिए किसी अननोन लिंक पर क्लिक मत करो और ईमेल्स या एसएमएस या लॉगिन पेज पर कभी भी अपनी डिटेल मत डालो जब तक कंफर्म ना हो कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है या नहीं है। हैकर सेंड्स फेक ईमेल्स और मैसेज। फिशिंग अटैक में हैकर एक ईमेल या मैसेज भेजता है। इनका पर्पस होता है आपको कंफ्यूज करके आपका पर्सनल डिटेल्स या बैंक इंफॉर्मेशन ले लेना। ये मैसेज बिल्कुल रियल लगता है, जैसे बैंक से आया हो, कोरियर कंपनी से आया हो, शॉपिंग या एनी अदर जगह से आया हो। अगर हम बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो हैकर हमारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। सिंपल। इसलिए अननोन लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए और ईमेल सेंडर को हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। जहां से आपके पास ईमेल आई हो ना, हमेशा उस ईमेल की डोमेन को आप वेरीफाई करो, या ईमेल किसी के नाम से आई हो, सबसे पहले उस ईमेल को आप वेरीफाई कीजिए। अब हम बात करेंगे फिशिंग अटैक, फेक लिंक्स। मतलब फिशिंग ईमेल्स या मैसेज में एक डेंजरस लिंक दिया होता है। जैसे ही क्लिक हियर, जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हैकर हमारे फ़ोन या कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है। यह हमारा पर्सनल डेटा चुरा लेता है। इसलिए हमेशा याद रखें, नॉन लिंक्स पर क्लिक मत करना, चाहे मैसेज कितना भी अर्जेंट या अट्रैक्टिव क्यों ना लग रहा हो। इंटरनेट पर भी हर जगह अलर्ट रहना ज़रूरी है। किसी भी अननोन मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। व्हाट्सएप पे कोई भी इमेज डायरेक्टली हमें डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। फिशिंग अटैक में आता है एक डिजिटल ट्रिक टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? फिशिंग एक ऐसा डिजिटल फ्रॉड होता है जिसमें हैकर हमें बेवकूफ़ बनाकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, जैसे बैंक डिटेल, पासवर्ड, ओटीपी या हमारे सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है आधार इन्फॉर्मेशन। ये लोग हमारे सामने एक फेक वेबसाइट या कोई ट्रस्टेड कंपनी का नाम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर कंपनी का नाम सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये कोई भी ट्रस्टेड कंपनी हुई, एमएनसीज लाइक दैट, रेपुटेटेड कंपनी, हमें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं उसके जरिए। सिर्फ एक छोटा सा क्लिक और पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैकर के हाथों में। हमें ईमेल भी आती है कि आपका यहाँ शॉर्ट लिस्टेड हो गया है या आप यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करो। फर्स्टली, अगर आपको कोई जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, किसी भी चीज़ के लिए, उसकी आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, ना कि किसी अनदर वेबसाइट पे जाके आप अपना पर्सनल डेटा वहाँ पे डालो। इसलिए हमेशा बिफोर फिशिंग अटैक होता है ये। ईमेल्स एंड मैसेजेस वर्क एज अ बाइट। ये एज अ बाइट, बाइट कैसे वर्क करते हैं? फिशिंग अटैक में हैकर ईमेल्स और मैसेज इसको जाल की तरह यूज करते हैं। जैसे मछली को पकड़ने के लिए बाइट मतलब चारा डाला जाता है, वैसे ही ये लोग हमें फेक लिंक्स या कोई ऑफर करते हैं और अलर्ट के जरिए फंसाते हैं। अगर हम इन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीधा उनके पास चली जाती है, जिससे वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज कर सकते हैं, हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारी पर्सनल फोटोज हुई, पर्सनल डिटेल्स हुई या और भी चीज़ें हुई, उनको पब्लिकली भी कर सकते हैं। इसलिए अननोन लिंक्स पर और अनएक्सपेक्टेड मैसेज से दूर रहिए। फिशिंग अटैक्स आर वेरी कॉमन नाउ। मतलब आज के टाइम में फिशिंग अटैक एक बहुत कॉमन अटैक हो चुका है। हर किसी को कभी ना कभी फेक ईमेल या मैसेज जरूर आते हैं। नॉर्मली जेन्युइन ही बात है कि आपको भी कभी ना कभी ऐसा कोई फेक ईमेल आ जाता है, फेक मैसेज आ जाता है या फेक कॉल आ जाती है। स्कैमर्स रोज नए नए तरीके निकालते हैं ताकि लोग उनके जाल में फंस जाए और अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खुद दे दे। इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी के मैसेज या लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अब हैकर क्या करते हैं? हैकर क्लोन नेट बैंकिंग वेबसाइट। मतलब हैकर असली बैंक की वेबसाइट को बिल्कुल कॉपी बना देते हैं। इससे हम सोचते हैं कि हमने जेन्युइन वेबसाइट नेट बैंकिंग पर लॉगिन कर रहे हैं, पर जैसे ही हम अपना यूजर नेम, पासवर्ड डालते हैं, वो सीधा हैकर के पास चला जाता है। इसलिए हमें वेबसाइट यूआरएल चेक करना चाहिए और सिर्फ ऑफिशियल बैंकिंग ऐप या नहीं, ट्रस्टेड लिंक है या नहीं।
हमें हमेशा अगर अपने बैंकिंग के लिए यूज़ करना है तो हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यूज़ करो, नोट द थर्ड पार्टी यूज़। थर्ड पार्टी का हमें कभी भी बैंक को एक्सेस करने का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें नेट बैंकिंग भी लॉगिन करनी है ना, तो पब्लिक वाईफाई पे या ऐसी जगह लॉगिन मत करो। अगर नेट बैंकिंग आप लॉगिन कर रहे हो तो पहले तो आप यूआरएल चेक करो, क्या यूआरएल बैंक का सही है। उसके बाद आप चेक करो कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर है या नहीं है, देन आप लॉगिन करो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली लॉगिन करोगे तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओगे। आजकल हैकर सिर्फ ईमेल्स या कॉल्स से नहीं, हमारे सोशल मीडियाज को भी टारगेट करते हैं, लाइक दैट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप। इन सब प्लेटफॉर्म पर फेक मैसेज या फेक ऐड या फेक अकाउंट लिंक शेयर कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही दे देते हैं। इसलिए सोशल मीडियाज पर कभी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सबसे 100 बार जरूर सोच लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कहीं हमारी पर्सनल चैट्स या हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। डेटा गेट्स कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है? जब हम फिशिंग वाले लिंक पर क्लिक कर देते हैं या वेबसाइट पर लॉगिन कर देते हैं तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीधा सीधा हैकर के हाथ में चली जाती है। इसका मतलब हमारे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स और पर्सनल डेटा चोरी होना शुरू हो जाता है, और हैकर उसको गलत इस्तेमाल कर देता है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहो, बिना चेक किए किसी भी लिंक पर आप या किसी भी वेबसाइट पर आप क्लिक मत करो। क्योंकि जब तक आप कुछ गलती नहीं करोगे, जब तक आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपके अलावा आपके अलावा हैकर को भी नहीं पता होता कि इसका इसका डेटा क्या है या इसके पास क्या क्या डिटेल है। आप ही गलती करते हो और उसके बाद हैकर उसका यूज कर लेता है आपकी की हुई गलती का। इसलिए आप कभी भी अननोन लिंक्स पर या ऐसे ही कहीं अपनी वीडियोस ये सब वगैरह मत डालो। अब एक दूसरा आ जाता है बैटिंग अटैक। इसका मतलब क्या होता है? बैटिंग का मतलब होता है किसी लालच से आपको पेशेंस करने की कोशिश करना। हैकर आपको कोई गिफ्ट, फ्री मूवी डाउनलोड या एक्सक्लूसिव ऑफर दिखाता है, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, ये फाइल्स डाउनलोड करते ही वायरस इंस्टॉल हो जाता है, आपका पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है। हैकर का मेन मोटिव होता है यूजर का पर्सनल डेटा उसके पास आना चाहिए, वो किसी भी तरीके से, यानी फ्री की चीजें से आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो पहले सोच लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। जैसे अब क्या होता है, न्यू न्यू कोई भी मूवी लॉन्च हुई, हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद फेक वेबसाइट्स बहुत आ जाती है, आप यहाँ से डाउनलोड करें, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करें। हम क्या करते हैं, उनको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन उस मूवी के साथ कहीं ना कहीं कोई वायरस भी डाउनलोड हो जाता है साथ साथ, और वो वायरस हमारे फोन्स में भी आ जाता है। इसलिए हमेशा अगर आपको कोई भी चीज़ जेन्युइन डाउनलोड करनी है तो आप सबसे पहले उसकी जेन्युइन वेबसाइट पे जाइए। बेटिंग में एक दूसरा टॉपिक आ जाता है यूएसबी बेटिंग। यूएसबी बेटिंग एक कॉमन तरीका होता है यूएसबी ड्राइव को बेट बनाकर कोई वायरस इंस्टॉल करना है, परेशान करना है। हैकर किसी जगह ऑफिस के बाहर, पार्किंग एरिया, लिफ्ट या कैफेटेरिया में पेन ड्राइव गिरा देता है। अगर आप उस पेन ड्राइव को उठाकर कंप्यूटर में लगा देते हो तो मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि ऐसा उस पेन ड्राइव में कोड हुआ ओड होता है कि जैसे ही पेन ड्राइव एक्टिव में आएगी तो आपके सिस्टम में तुरंत मालवेयर या ऐसा कोई वायरस तुरंत अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, और हैकर आपका डेटा, पासवर्ड, बैंकिंग इंफॉर्मेशन सब ले लेता है। याद रखिए, जो चीज़ बिना उसके मिल जाए, ठीक है, वो अक्सर नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अननोन यूएसबी कभी भी यूज मत करें, या अननोन चीजें कभी किसी की उठाए मत, डिजिटली तो कोई पेन ड्राइव हुई, कोई मेमोरी कार्ड हुई, लाइक दैट। बात करते हैं यूएसबी ड्राइव विल बी प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर। इसका मतलब जैसे ही आप वो अननोन यूएसबी कंप्यूटर में प्लग कर देते हो, अंदर छुपा हुआ मालवेयर एक्टिवेट हो जाता है। ये मालवेयर आपके कंप्यूटर को कंट्रोल ले सकता है, आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल ले सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है, और सिस्टम को इन्फेक्ट भी कर सकता है बिना आपको पता चले। इसलिए कभी भी अननोन या फाउंड हुई यूएसबी अपने सिस्टम में मत लगाओ, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये यूएसबी की जेन्युइन किसी बंदे की खोई है
या किसी ने जानबूझ के गिराई है। पहली बात तो आप कोई भी अननोन चीजें अपने सिस्टम में इंस्टॉल ही मत कीजिए। अब इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड यूएसबी बैटिंग अटैक। जैसे इन्फेक्टेड यूएसबी आपके कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाती है, वो मिसलेनियस सॉफ्टवेयर सीधा सिस्टम के अंदर घुस जाता है। इसे वायरस स्प्रेड हो जाता है, आपकी फाइल करप्ट हो जाती है और हैकर आपका पर्सनल डेटा स्टील कर लेता है। इसलिए अननोन यूएसबी ड्राइव से हमेशा दूर रहिए। अब हम बात करते हैं स्पेयर फिशिंग अटैक क्या होता है। स्पेयर फिशिंग एक टारगेटेड फिशिंग अटैक होता है। ये अटैक स्पेसिफिक लोगों पर ही किया जाता है, जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज पर या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर। अटैकर पहले आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर बिल्कुल रियल जैसा ईमेल या मैसेज भेजता है ताकि आप उनके जाल में फंस जाओ। ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये पर्सनलाइज होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मछली को भाले से टारगेट किया गया है। यही स्पेयर फिशिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये एक स्पेसिफिक टारगेट पर ही अटैक करते हैं। ऐसे अटैक में हैकर को आप पर्सनली जानते होने के बाद ड्रामा करते हैं, ठीक है, और आपको धोखा देकर आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। लाइक दैट, कोई भी आपके जानने वाला वो उसने फेक आईडी बनाई, आप आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। फेक आईडी बनाई उसने, कोई भी आपको मैनिपुलेट किया, आपसे पैसे लिए, वो आईडी डिलीट कर दी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ किया किसने। जबकि वो आपको जानता हुआ होता है, वो एक पर्सनली टारगेट करता है। ये होता है इसमें। सेंडिंग अ क्लेवर ईमेल डिजाइन फूल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेयर फिशिंग अटैक में हैकर एक स्मार्ट और पर्सनल ईमेल भेजता है जो देखने में बहुत रियल लगती है, लेकिन मेल में स्पेसिफिकली आपको टारगेट करती है। जैसे आपको बॉस के नाम से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपको ऑफिशियल ईमेल बनाकर भेजते हैं। इसका मेन गोल होता है आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना। जैसे आपकी इंफॉर्मेशन हुआ या पासवर्ड हुआ या ओटीपी हुआ या आपकी बैंक डिटेल। इसका मेन टारगेट होता है आपके एट द एंड पर्सनल चीज लेनी, आपको फाइनेंशियली भी लॉस करना। आप इस स्लाइड में देख रहे हो, इस इमेज में एक आदमी आराम से फोन यूज कर रहा है और पीछे से एक हैकर पासवर्ड चुरा रहा है। स्पेयर फिशिंग में ईमेल या मैसेज इतना रियल और पर्सनल होता है कि हमें शक ही नहीं होता और हम अपनी लॉगिन डिटेल डाल देते हैं। जब हमें अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं, हैकर सीधा हमारी प्रोफाइल और डेटा तक पहुंच जाता है। स्पेयर फिशिंग एक टारगेटेड स्कैम होता है। ये स्कैमर स्पेसिफिक इंसान को ही टारगेट करते हैं, जैसे किसी एम्प्लॉय या बिजनेस ओनर को। वो आपके बारे में पहले से ही रिसर्च करे हुए होते हैं या आपकी जो भी डिटेल इंटरनेट पर अवेलेबल होती है वो उसके बारे में पहले से ही पढ़े होते हैं। उनको इतना पहले से ही पता होता है आपके बारे में, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब वगैरह। और आपका नाम, कंपनी, पोस्ट, ईमेल, सब जानकारी कलेक्ट करके ईमेल को कस्टमाइज करते, इसलिए ये अटैक बहुत प्रीसियस होता है और लोग आसानी से फंस भी जाते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपके जो बॉस हैं उनके नाम से या एमडी के नाम से कोई आपको ईमेल कर दे, तो आप वहाँ बहुत आसानी से फंस जाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि रियल पर्सन ने ईमेल किया या फेक पर्सन ने। क्योंकि वो उन्हीं के नाम से ईमेल करके और आपको ईमेल या टेक्स्ट मैसेज कर देगा और आप देखोगे कि नेम आ रहा है और वो टेम्पलेट ऐसी डिजाइन कर ले। इसलिए उनका टारगेटेड होता है स्पेयर फिशिंग में कुछ स्पेसिफिक पर्सन से पैसे लेना। अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती है, रेगुलर फिशिंग और स्पेयर फिशिंग। रेगुलर फिशिंग ये एक मास अटैक होता है। स्कैमर एक साथ बहुत सारे लोगों को फेक ईमेल्स या मैसेज भेज देते हैं, जैसे रैंडम लॉटरी ईमेल, फेक बैंक अलर्ट या ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। इनका गोल होता है कि भले ही 1,000 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही फंस जाए, तब भी उनको फायदा हो जाता है। यानी ये बिना सोचे समझे सबको टारगेट करते हैं। स्पेयर फिशिंग क्या होता है? स्पेयर फिशिंग इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे होता है? स्पेयर फिशिंग में बहुत लोग टारगेट नहीं होते हैं, ये एक एग्जैक्ट पर्सन को टारगेट करते हैं, जैसे किसी कंपनी के मैनेजर को, बैंक मैनेजर को, एम्प्लॉय को या किसी बिजनेस ओनर को। स्कैमर पहले ही आपका नाम, ईमेल, पोस्ट और इवन आपकी कंपनी की डिटेल्स एक रिसर्च कर लेता है, फिर एक बहुत बिलीवेबल ईमेल भेजता है, जैसे एचआर डिपार्टमेंट के नाम से इंक्रीमेंट लेटर या लिंक, बॉस के नाम से अर्जेंट पेमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ ये प्रीसियस होती है, इसलिए विक्टिम को इस स्कैम पे
शक भी नहीं होता है। अगर सिंपल शब्द में बोलूँ, रेगुलर फिशिंग यानी कि फिशिंग नेट, बड़ा पानी में जाल फेंक देना। स्पेयर फिशिंग, फिशिंग स्पेयर, एक मछली को सही टारगेट करके पकड़ा जाना। इतना ही होता है ये इसमें।